दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पीएचएन ट्यूटर पोस्ट का नाम है, यानी पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर पोस्ट का नाम है। तो अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप 6 जुलाई 2022 से इसका आवेदन प्रारंभ हो चुका है। तो आप 6 जुलाई 2022 इसे आवेदन कर सकते थे। अभी 20 जुलाई 2022 तक इसका आवेदन चलेगा, तो 20 जुलाई 2022 तक आप इसका आवेदन कर पाओगे। इसमें जनरल के लिए 76 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 52 है, एससी के लिए 40 है, एसटी के लिए 3 है। अगर सबको ऐड कर देंगे आप तो कुल 190 पोस्ट हो रहे हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो रेगुलर वैकेंसी नहीं है बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 35,000 रुपये पर महीने के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, और फ्यूचर में आप रेगुलर होने के लिए इसमें किसी प्रकार का क्लेम आप नहीं कर सकते। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो अदर स्टेट के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट आप यूपी में अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो यूपी में आप जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। वहीं अगर आप यूपी के होंगे तो आपको यूपी में जैसा भी आरक्षण दिया जाता है वो आरक्षण आप पर लागू किया जाएगा। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसे अप्लाई करने के लिए या तो आपने बीएससी नर्सिंग किया हो या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, कॉलेज से, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 3 वर्ष आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लेबर रूम सेटअप में या फिर एमसीएच वार्ड में, तभी आप इसे अप्लाई कर पाओगे। सेकेंड, अगर ये आपके पास नहीं है तो अगर आपने एमएससी नर्सिंग किया हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर पाओगे। साथ में 2 वर्ष का आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबर रूम सेटअप में या फिर एमसीएच वार्ड में, ठीक है। एंड आपका रजिस्ट्रेशन नर्स एंड मिडवाइफ फ्रॉम यूपी नर्स एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में होना चाहिए, एंड आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। 40 वर्ष से अगर ज़्यादा आपकी एज हो गई है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको ऑफर किया जाएगा, जो कि आपकी सैलरी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए होगा। फाइनली अगर आपका काम अच्छा रहता है तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज 1 वर्ष समाप्त होने के बाद आपका जॉब समाप्त माना जाएगा। अब जानते हैं इसमें किनको किनको छूट मिलेगी। अगर आप यूपी के ओबीसी हैं और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 3 वर्ष आपको एज में छूट दी जाएगी, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष, एंड अगर आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी अगर आप दिव्यांग हैं तो 10 वर्ष आपको छूट दी जाएगी जनरल में है तो। अगर ओबीसी में हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 13 वर्ष, अगर आप एससी एसटी हैं तो 15 वर्ष आपको एज में छूट दी जाएगी। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग मार्कशीट या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपने नर्सिंग किया हुआ है तो उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि नर्स एंड मिडवाइफ फ्रॉम यूपी नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, वो होनी चाहिए। इसके साथ आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट ऑफ सैलरी प्रूफ्स भी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो। आपके पास स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस के लिए मांगा जाएगा अगर एप्लीकेबल। अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत यहाँ पे क्लेम करते हैं रिजर्वेशन तो आपके लिए देना पड़ेगा। साथ में आपके पास फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी होना चाहिए। तो गाइस, जिस तरह हमने बात की पीएचएन ट्यूटर के बारे में, तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा। वहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए लिंक मिलेगी जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, अधिक जानकारी के लिए आप कभी भी www.alagclasses.com सर्च करिए। वहाँ पर हमारी बहुत सारी जॉब की आर्टिकल आपको मिलेंगे जिनको पढ़ के आप वहीं से अप्लाई भी कर पाएंगे। जय हिंद।